विधानसभा चुनावों के बाद हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार अपनी सरकार बना ली थी। कई महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए, और अब अगर बात करें नगर निगम चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। करनाल सीट जो है ओपन कर दी गई है, यानी कि करनाल से अब चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी बिरादरी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। करनाल सीट ओपन हो चुकी है और सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह शहर में आपको जो टिकटार्थी हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चाहे वो पार्षद के हों चाहे वो मेयर के हों, उनके होर्डिंग्स और बोर्ड आपको नए साल की शुभकामनाओं के, लोहड़ी की शुभकामनाओं के नजर आ जाएंगे। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करनाल में पहले भी चुनाव लड़ चुके मेयर का, पहले हालांकि इनकी जो पत्नी है आशा वधवा, उन्होंने चुनाव लड़ा था, मनोज वधवा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव क्या लड़ेंगे? क्या कांग्रेस आने वाले समय में जो चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, वो सिंबल पर लड़वाएगी? हालांकि यह फैसला अभी सरकार की तरफ से फाइनल लिया जाना है। चांसेस यही है कि सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी। और इस समय मनोज वधवा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। जानकारी है कि वधवा जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या माहौल है करनाल का, वो बहरहाल अभी कुछ एक दिनों में आगे सामने पता चल पाएगा। वधवा जी, किस तरह की तैयारी है? चुनाव माहौल एक बार फिर से सामने आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के सभी जो मेरे परिवारजन हैं, सबको पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आपने रूबरू होने का अवसर दिया है। जैसा कि आपने पूछा कि नगर निगम के मेयर के चुनाव की तैयारियां, लगभग सभी पार्टियों ने जो इस चुनाव के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो पार्टी के कैंडिडेट के रूप में या आज़ाद चुनाव जो लड़ना चाहते हैं, सब ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी कड़ी में हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पहले बिना सिंबल के चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो हाथ के निशान पे चुनाव लड़ने जा रही है। और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उसके लिए मैं तैयार हूं और चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी किसी और व्यक्ति को, हमारे किसी और साथी को टिकट देती है तो उसके लिए चुनाव लड़ा। उम्मीदवार हालांकि मनोज वधवा जी बहुत हैं, मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक बहुत लोग हैं। अगर बात करें अशोक खुराना जी की, गाबा परिवार की, और भी बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बहरहाल ये तो पार्टी फैसला करेगी कि इसको टिकट देना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की इस बार भी हार होती है विधानसभा चुनाव में, जहां दावा कर रही थी कांग्रेस सरकार पार्टी कि वो सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बन पाई और करनाल में पांचों की पांचों सीटें विधानसभा की कांग्रेस हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है, आपको लगता है मुश्किल होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो पार्टी के तौर पे लड़ा जाता है। मेयर का चुनाव एज ए पंचायती चुनाव होता है। कोई इसमें हरियाणा की सरकार नहीं बननी है, ना कोई भारत की सरकार बननी है। ये तो करनाल की जो लोकल सरकार है, जिस प्रकार से गांव के अंदर पंचायत के रूप में सरपंच या मेंबर्स बनते हैं, उसी प्रकार से शहर की सरकार, जो मेयर का चुनाव है वो मेयर बनता है और जो वार्ड के अंदर एमसी चुनाव लड़ते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो होता है, जिस प्रकार से अपना व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व होता है और जो भाईचारा का चुनाव है ये, इसमें पार्टियों का कम योगदान रहता है। लेकिन जो करनाल की आम जनमानस है, उनका योगदान ये रहता है कि उन्होंने अपने नॉन चेहरे को, या जो सुख दुख में या जो जब उसको काम की ज़रूरत है जनता को, उनके सुख दुख में उनके काम करने के लिए जो अवेलेबल ज़्यादा रहता है, उसको वो जनता जितवाती है। और इसमें मेरे हिसाब से पार्टी का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, खुद का व्यक्तित्व भी काम आता है और जनता अपना खुद कैंडिडेट चुनती है। हालांकि पिछले दो प्लान में महिला सीट आरक्षित थी। पिछली बार आपकी वाइफ आशा वधवा है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि कुछ एक हजार का ही डिफरेंस रहा, वो हार गई थी। इस बार खुद चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, ये देखिए, बाकी तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि चुनाव मुझे लड़वाएंगे या आशा जी को लड़वाएंगे या और किसी कैंडिडेट को लड़वाते हैं। बाकी जहाँ तक पार्टी का रहेगा, क्योंकि ओपन सीट है, तो अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो चुनाव मैं लड़ूंगा। जातिगत समीकरण भी मायने रखते हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से करनाल में
बीजेपी की तरफ से किसको चुनाव लड़वाया जा सकता है? ये भी बहुत मायने रखेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से पंजाबी कम्युनिटी का अच्छा खासा होल्ड है करनाल में, और एमपी जो सीट है मनोहर लाल खट्टर जी खुद पंजाबी समाज से आते हैं, और एमएलए जो चुने गए हैं जगमोहन आनंद जी वो भी पंजाबी समाज से आते हैं, तो दोनों पंजाबी समाज से हैं। क्या आपको लगता है कि तीसरा जो उम्मीदवार रहेगा बीजेपी का वो किस बिरादरी से उतारा जाएगा? क्योंकि जातिगत समीकरण हर पार्टी लेती जरूर है। देखिए, ये निर्णय तो देखो पार्टी का, उनका बीजेपी का है, वो उन्होंने किसे चुनाव लड़ाना है। इसमें तो हम ना तो हमारी कोई इंटरफेरेंस है, ना हम कुछ कह सकते हैं। ये तो उनका निजी निर्णय है, वो किसी को भी चुनाव लड़ाएं। लेकिन ये बात ठीक है कि जिसको भी वो लड़ाएंगे उसका डट कर पूरा मुकाबला हम करेंगे, और निश्चित तौर पे कोशिश ये है कि चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और हमारी तरफ से, हालांकि चुनाव देखिए 36 बिरादरी का होता है, किसी एक पार्टी एक बिरादरी का तो चुनाव नहीं होता, लेकिन हाँ चुनाव के अंदर ये चीज़ें काउंट जरूर करती हैं कि किस बिरादरी की वोटें ज़्यादा हैं। और बाकी जिस तरह से भी हमें जिम्मेवारी सौंपी जाएगी पार्टी द्वारा, तो हम उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। 4 महीने के करीब हो चुका है नायब सैनी की सरकार बने, हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बने, 4 महीने के करीब का समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई है, ना ही विपक्ष का नेता चुन पाई है। क्या लगता है कि बगैर संगठन के अगर आपको मौका मिलता है, किसी को मौका मिलता है, चुनाव जीतना तो आसान नहीं है बगैर संगठन के, तो कांग्रेस पहले भी देख चुकी है, कई चुनावों में देख चुकी है। कमल जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है, संगठन का हाथ होता है चुनाव में, लेकिन ये चुनाव भाईचारे का है और ये व्यक्ति की खुद फेस वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। बाकी क्योंकि ये जनता खुद लड़ रही होती है चुनाव, इसलिए ये ठीक है कि संगठन एक प्लस पॉइंट है संगठन का होना। लेकिन अब हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो इस प्रकार से कमेटी बना के जिम्मेवारियां सौंप रही है हर वार्ड की, और उसके प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं, सह प्रभारी भी बनाए जाएंगे, और निश्चित तौर पे वो संगठन की जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा और चुनाव बढ़िया तरीके से हमारी पार्टी लड़ेगी। विधानसभा चुनावों से ऐन पहले बहुत से भाजपा के पार्षद भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस में आ गए थे। बात करें चाहे हम ईश गुलाटी की, गिन्नी विर्क की, युद्धवीर मित्तू सैनी की, या और भी बहुत से पार्षद हैं जो इस तरह से भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। क्या वो सभी पार्षद अब कांग्रेस में ही रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? किन किन पार्षदों से आपका संपर्क है? आजाद पार्षद भी आपके संपर्क में हैं? जी, जितने भी पार्षद हैं जिन्होंने पीछे पूर्व में चुनाव लड़ा था या जो भविष्य में अब चुनाव लड़ने का अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, सभी से बात हो रही है। और मैक्सिमम जितने भी जो हमारे एमसी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे या कांग्रेस को समर्थन दिया था, बातचीत चल रही है। बाकी देखिए, डिपेंड करता है कि एमसी के चुनाव कांग्रेस सिंबल पे लड़ती है या आज़ाद को समर्थन देती है, क्योंकि मेयर का चुनाव तो निश्चित तौर पे सिंबल पे लड़ा जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन एमसी का चुनाव वो सिंबल पे लड़ेंगे या आज़ाद को समर्थन देंगे, ये अभी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो हाईकमान का फैसला है। जो वो फैसला करेंगे वो सर माथे हम उसको मानते हुए चुनाव लड़ेंगे। बाकी जितने भी एमसी हैं सबसे बातचीत हो रही है और सभी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि अभी बाकी एक ड्रा पेंडिंग है जो वार्ड रिज़र्व होने हैं एमसी के तौर पे। इस वजह से थोड़ा सा इतना माहौल अभी नहीं, मतलब गर्मी नहीं आई है माहौल में, लेकिन जैसे ही वो ड्रा हो जाएगा निश्चित तौर पे चुनाव के अंदर एक अपना मुकाम चुनाव अपना हासिल कर लेगा। बीजेपी के पार्षद या जो बीजेपी के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, पार्षद का या मेयर का, उनके तो बोर्ड्स पूरे शहर में देखे जा सकते हैं। वो तो उत्साह में है, उनको लग रहा है कि उन्हीं का मेयर बनेगा, उन्हीं के पार्षद बनेंगे। कांग्रेस का या आज़ाद जो पार्षद हैं उन्होंने तो बोर्ड भी नहीं लगवाए अभी तक नए साल की शुभकामनाओं के। नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव सिंबल पे लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा एमसी का, इस वजह से वो थोड़ा असमंजस में है। और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि समर्थन देना है या सिंबल पे लड़ना है तो बोर्ड भी लग जाएंगे और लोग जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो अपना काम करना शुरू कर दिया है। लगवाने को तो इंडिविजुअल भी लगवा सकते हैं बगैर सिंबल के, लेकिन शायद हार का झटका लगे हुए कुछ महीने हो गए हैं, असर देखा जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होएगी
तो सभी अपने बोर्ड लगवाएंगे। सभी वैसे लोगों ने आना जाना तो शुरू कर ही दिया है, लोगों के जनसंपर्क जो अभियान है वो उनका शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं भी उनसे बातचीत करता रहता हूं और निश्चित तौर पे वो मेरे टच में भी हैं, तो बातचीत चल रही है और वो अपना काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा या दूसरे बड़े सीनियर कांग्रेसी नेताओं का जोश उस जैसा नजर नहीं आ रहा पिछले काफी समय से। सोशल मीडिया पर भी उस लेवल पर एक्टिव नहीं है, क्या कारण समझते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक्टिव तो पूरे हैं, लेकिन ये है कि अब कमेटियां बन रही हैं और हो जाएगा, वो भी गर्मी आ जाएगी। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा तो निश्चित तौर पे गर्मी आ जाएगी। चुनाव से पहले संगठन बनना चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल, हमने उन्होंने मेरे से पूछा है तो हमने यही कहा है कि आप संगठन बनना चाहिए, निश्चित तौर पे बनना चाहिए। देखो, संगठन का तो फायदा है, कोई नुकसान तो है नहीं संगठन का, और बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि शुरू हो जाएगा संगठन बनना, नहीं तो अभी कमेटियां तो बना ही रहे हैं वो चुनाव के लिए। 5 साल पहले जब आपकी पत्नी आशा वधवा ने मेयर का चुनाव लड़ा था, हमें याद है उस समय अलग अलग पार्टियों ने आपको समर्थन दिया था क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कितने वोट उस समय आपको मिले थे और क्या कहना चाहेंगे? उस समय देखिए लगभग 61,500 वोट के लगभग थे जब आशा जी को जब 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था, और लगभग कांग्रेस ने समर्थन दिया था। बाकी तो देखिए मेन तो जो जनाधार ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा जनाधार जैसे बसपा का था, आप पार्टी का था, उन्होंने सब ने समर्थन तो दिया था। लेकिन जब वहाँ पर बूथ के ऊपर खड़े होने की बात थी, जब लोगों से वोट मांगने की बात थी, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पिछड़ गए थे, जिस वजह से और जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया था। आप सभी जानते हैं कि पूरी हरियाणा सरकार तक, मतलब उनके मंत्री यहाँ पे हर वार्ड के इंचार्ज लगाए गए थे, बूथ के ऊपर एमएलए इंचार्ज लगाए गए थे। हर आदमी देखो जोर लगाता ही है, जिसके पास है देखो तो जोर लगाएगा। अगर मंत्री हैं तो मंत्री को तो लगाएंगे प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। जोर लगाने में कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखो ना उनकी जीत कितनी थी, और उन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग कितना किया। जिस प्रकार से उन्होंने पैसा बांटा और साड़ियाँ बांटी, शराब बांटी, जिस तरह से उन्होंने एक तरीके से जो चुनाव आचार संहिता का फुल उल्लंघन किया उसकी, और सीएम सिटी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को एक मेयर चुनाव, जो कि बहुत छोटा सा चुनाव होता है, आकर यहाँ पर 7 दिन बैठना पड़ा था। उसके बाद भी वो मात्र लगभग 9-1 हज़ार वोट के लगभग वो जीते थे। तो आप ये देखो ना, सीएम सिटी होने के बाद, और दूसरे जो मेयर चुनाव जहाँ पे कहीं 70,000 से जीते थे, कहीं 40,000 से जीते थे, कहीं 50,000 से जीते थे, सीएम सिटी के अंदर वो मात्र 9,000 वोटों से, इतना जोर लगाने के बाद पूरी हरियाणा सरकार चुनाव लड़ने जा रही थी, और सामने तो उनके आशा वधवा और मनोज वधवा ही चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जीत तो जीत होती है, चाहे 2,000 वोटों से हो, 1,000 वोट से हो, 200 वोट से हो। आपने कहा कि गलत इस्तेमाल हुआ, ये इस्तेमाल हुआ। हमने देखा है कि चुनाव में जो व्यक्ति हारता है वो बाद में आरोप जरूर लगाता है, लेकिन हमने चुनाव में ये देखा है सभी पार्टियां इस चीज का इस्तेमाल करती हैं। पैसा, शराब, सभी पार्टियां हमने देखा। विधानसभा चुनाव तो अभी ताजा ताजा गए हैं, चुनावों में ये चीज चलती है, हालांकि चलनी नहीं चाहिए, गलत है, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ फिर चुनाव करवाने की भी जरूरत क्या है? जब उन्होंने ऐसे ही कांड करने हैं तो फिर चुनाव करवाने ही नहीं चाहिए। अपने आप ही जैसे मनोनीत कर देते हैं, उनको मेयर भी मनोनीत कर देना चाहिए। देखिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो भी होते हैं वो लोगों के हित की बात करेंगे। जो इस प्रकार से पैसा खर्च करके, अगर करोड़ों रुपए वो खर्च करेंगे, उनका टारगेट क्या होगा? पहले तो अपने करोड़ों रुपए पूरा करेंगे, यही रहेगा ना। और जो व्यक्ति बिना आचार संहिता का, बिना उल्लंघन किए चुनाव लड़ेगा, जो एक दायरा है खर्च का उतना खर्च करेगा, तो उसको वो इस तरीके की बेईमानी से काम नहीं करेगा। आप ये देखो, पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से करनाल के लोगों को गाढ़े खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा गया है, उस जग जाहिर है, सबको पता है करनाल के साथ क्या किया है। पैसा तो कांग्रेस के नेता भी खर्च करते होंगे, विधानसभा में खर्चा है काफी लोगों ने पैसा, तो वो भी जीतने के बाद सोचते होंगे कि पूरा हम करेंगे तभी खर्चते हैं। नहीं, हमारे ऊपर तो ये आरोप लगा इन्होंने पैसे नहीं खर्च किए, इसीलिए चुनाव हार गए हैं। अगर पैसा खर्च किया होता चुनाव जीत जाते।
लेकिन मेरा ये कहना, मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, आपके पास लालच देने के लिए दोबारा आएंगे ये। आपके पास शराब का भी आपको लालच दिया जाएगा, नगद पैसा भी दिया जाएगा, आपको गिफ्ट भी दिए जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं जिस तरह से मुफ्त में राशन भी दिए जाएंगे। लेकिन मेरे आपसे निवेदन है, फिर उनका क्या होगा? वो काम शहर का विकास तो नहीं करेंगे, अपना विकास जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बेईमानी से पैसा खर्च किया हुआ है वो अपना बेईमानी वाला पैसा उन्होंने इकट्ठा करना है। और जब उनको ये आदत पड़ जाएगी पैसा इकट्ठा करने की, तो फिर वो करनाल शहर का विकास नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना विकास करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जो शराब बांटे, पैसा बांटे, उसको तो चुनाव में बिल्कुल मत जितवाना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। मेरा आपसे निवेदन। आखिरी सवाल एक आपसे, अब मेयर चुनाव आ गए हैं, मेयर की अगर आपको टिकट मिलती है, अगर आपको चुनाव लड़ाया जाता है, तो करनाल से अभी हाल ही में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी सुमिता सिंह है, या पूर्व में चुनाव लड़े त्रिलोचन सिंह है, या दूसरे जो मेयर की लाइन में है, क्या वो सभी नेता साथ देंगे? अभी कुछ दिन के बाद हम एक मीटिंग रखने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि सारे एक मंच के ऊपर इकट्ठा होंगे, और निश्चित तौर पे जिस तरह से अब हमने एक होके चुनाव लड़ने का काम किया है, उससे बढ़िया तरीके से आपको हो सकता है कोई नेता नजर ना आया हो विधानसभा के चुनाव में, लेकिन मेयर चुनाव में जो भी पार्टी जिसको भी आगे करेगी, भले मुझे करे या किसी और को करेगी, मेरे किसी साथी को आगे करेगी, एकजुट होके, कोई धड़ेबाजी नहीं होगी, एकजुट होके सभी चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ एक ही मिशन होगा कि हमने ये मेयर का चुनाव, ये नगर निगम के सभी चुनाव जो मेयर के होने हैं, एमसी के चुनाव होने हैं, ये जीतने का काम। करनाल में सबसे ज्यादा वोटों से हार हुई पांचों विधानसभाओं में, 35,000 वोट एक्चुअली जो है कांग्रेस कम ले पाई। त्रिलोचन सिंह जी कहते हैं 54,000 मुझे मिले थे, 56,000 अब मिले, सिर्फ 2,000 की आगे जीत रही। देखिए, कई चीज़ें चुनाव के अंदर होती हैं। अब देखिए, बीजेपी ने कभी धर्म के नाम पे, कभी जात पात के नाम पे चुनाव लड़ा, और कभी पिछड़े और अगड़े ऐसी, ये मतलब उन्होंने जात पात के नाम पे चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से हाँ उन्होंने बरगलाने का काम किया। कई हमारे जो करनाल परिवार के साथी हैं, कई उनकी बातों में आ गए हैं, लेकिन जब अब 5 साल के लिए उन्होंने सरकार बनाई है, जब काम ही नहीं होंगे तो फिर उनको गलती का एहसास होगा, वो फिर वापस, उनको ये पता है कि कौन काम करने वाले हैं, कौन लूटने वाले हैं। और निश्चित तौर पे नगर निगम के पिछले 5 साल के अंदर जब मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ, करनाल के एक एक जन ने देखा है कि मेरा काम किस तरीके से होता है, और मैं लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता हूँ, लोगों के लिए काम किया है मैंने। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि करनाल के जो परिवारजन हैं वो सभी हमारा साथ देंगे और मेयर बनाने का काम करेंगे। उनका अपना, आप जैसे मैं कहता हूँ ना, आपका अपना मनोज, वो आपके अपने मनोज को बनाने का काम करेंगे, या जो भी हमारा साथी जिसको पार्टी लड़वाएगी उसको बनाने का काम करेंगे, ताकि उनके काम हों, करनाल का डेवलपमेंट हो। हमारी तो एक ही इच्छा है कि हमारा करनाल का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चमके, नंबर 1 बने हम डेवलपमेंट के मामले में, हर मामले में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अब नगर निगम चुनावों का बिगुल कुछ ही दिनों में बच जाएगा, और नगर निगम चुनावों की, मेयर चुनावों की, पार्षद के चुनावों की सभी नेताओं ने तैयारी अपनी शुरू कर दी है। बात कर रहे थे मनोज वधवा से, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, और कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने उनको मौका दिया तो वह मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो बहरहाल अब तो आने वाला समय बता पाएगा कि आखिरकार कांग्रेस क्या सिंबल पर चुनाव लड़ती है, और आने वाला माहौल जो है किसके पक्ष में रहता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।